बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ वीडियो है एसरास के ऊपर। हमने पहले यूज़र सिनेरियो लास्ट वीडियो में पढ़ा कि वो हम कैसे बनाते हैं, जितने भी यूज़र सिनेरियोज होते हैं वो हम कैसे बनाते हैं। तो ये जो अभी वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे कि जो आगे मेथडोलॉजीज़ हैं वो हम कौन सी यूज़ करें। सबसे पहले ये टेक्स्ट होता है, ये आपने राइट कर लेना है, ठीक है, कि जो हम मेथडोलॉजी यूज़ करेंगे वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम इसमें सब जितनी भी हमारे पास मेथडोलॉजीज़ होती हैं उन सब का हमने शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवाना होता है। हम इसमें जो मेथडोलॉजी अडॉप्ट करते हैं वो वीडियो प्रोसेस मॉडल जो है ना, वो हम जो डायग्राम है वो बीच में हम बनाते हैं, ठीक है, जो कि कम्बिनेशन होती है वाटरफॉल का और स्पाइरल का। तो ये जो बेसिकली जो मेन हमारी वीडियो प्रोसेस मॉडल है ना, हमने ये जो है ना ये हमने अडॉप्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। ये यहाँ से आपने सब हेडिंग देनी है 6.1 द वाटरफॉल मॉडल। आपने इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें बेसिकली ये सारे फेसेस होते हैं, रिक्वायरमेंट्स, डेफिनेशन के, सिस्टम के, इम्प्लीमेंटेशन के, इंटीग्रेशन, सिस्टम टेस्टिंग और ये सब कुछ। ये देखें, ये बेसिकली बॉक्सेस होते हैं और ये एरो का निशान ये देख रहे हैं आप। ये सारे के सारे आप जो है वो इंसर्ट में जाके यहाँ से शेप्स में ये उठा सकते हैं, लाइक दैट, ऐसे करके। इसमें आप कलर दें, जैसे मर्जी आपने बनाना है वैसे बनाएं। इसमें आप अपनी जहाँ पे एडिट पे जाके एड टेक्स्ट पे जाएं, ऐसे करके अपनी डिटेल पुट करें, ठीक है। उसके बाद फिर इंसर्ट पे जाएं, फिर शेप पे जाएं, फिर जो भी आपको एरो का निशान लेना है वो आप एरो का निशान लें बीच में से और उसको लगाएं। ऐसे भी लगाई जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही लगाओ, ज़रूरी नहीं है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हो। बाकी इसको छोटा बड़ा करना हो, यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करके भी सेटिंग भी कर सकते हो, काफ़ी इसकी सेटिंग्स मिल जाती हैं, ठीक है। और ऐसे करके आप यहाँ पे लगाते जाओ। बाकी मज़ीद मुझे ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, और कोई शेप लेते हैं, इसमें अच्छी सी कोई शेप उठाते हैं। यहाँ से ले लेते हैं जी एरो का निशान। मतलब ये है, ठीक है। इसको आप ऐसे घुमा दें, ऐसे करके आप बना सकते हो। इसकी सेटिंग करनी हो, कलरिंग देनी हो, वो भी आप दे सकते हो, ठीक है। ऐसे करके आप सेटिंग करो। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जैसे इसको डिज़ाइन करना चाहें आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ऐसे करें, फिर नीचे आप सेम टू सेम इसको कॉपी कर लेंगे। ये देखें, ऐसे करके बनाते जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे। फिर ऐसे करके जो है ना, जैसे ये मैंने बनाया हुआ है वैसे आप बना सकते हो। तो ये तरीक़ाकार है, ठीक है। मैंने कहा मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूँगा कैसे बनती है ये। तो ये आप बना सकते हैं। बाकी सैम्पल में ये चीज़ें मौजूद हैं, आप यूज़ कर सकते हो। चेंजिंग वगैरह करनी हो तो कलर वगैरह इस पर क्लिक करके फॉर्मेट पे जाके चेंजिंग भी की जा सकती है। तो ये होता है वाटरफॉल, इसकी ये सेटिंग है, ऐसे करके ये वाटरफॉल बनता है, ठीक है। मतलब कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो रही है, उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन हो रहा है, फिर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, इंटीग्रेशन हो रही है, फिर मेंटेनेंस हो रही है। ये आपका होगा जी वाटरफॉल। उसके बाद शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपने देना है जी स्पाइरल मॉडल का। ये इसका जो है वो डिज़ाइन है, ठीक है। कोई भी पिक्चर आप उठा लें, इसी को बेशक लगा लें, ठीक है, या ऐसे करके ख़ुद बना लें पेंट में जाके या जैसे भी। तो ये आपका एक स्पाइरल मॉडल होता है। उसके बाद आगे आता है वीडियो प्रोसेस मॉडल डायग्राम। ये भी सेम टू सेम आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, या तो फिर आप खुद एमएस वर्ड में जाके ऐसे करके डिज़ाइन करके एरो के निशान लगा के बना सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे रीज़न देंगे। रीज़न क्या है जी, द मेन आइडिया, ये समथिंग, सारे इसके रीज़न लिखे हुए हैं, पढ़ लीजिएगा कि हम इसको क्यों हमने चूज़ किया, ठीक है। ये सारे इसके मेन जो है वो रीज़न यहाँ पे बताए गए हैं। उसके बाद फिर आगे आता है जी वर्क प्लान। वर्क प्लान में क्या होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। तो हमने टीम स्ट्रक्चर बताना होता है, साथ में हमने डिटेल देनी होती है अपने शेड उसकी गैंट चार्ट की। हमने गैंट चार्ट भी बनाना होता है। स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ऐसे कर।
ठीक है। या आपने शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है इसका, ठीक है। उसके बाद टीम स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा आपने गाइड करना है, ठीक है। अगर आप ग्रुप में हैं तो आप दो यहाँ पे एक बना लेंगे शेप। ये मैंने वैसे MS में बनाई हुई है, आप चाहो तो इसमें शेप में जाके ख़ुद से अपनी मर्ज़ी से जो है, मैं इसको ख़त्म करता हूँ। ये असल में MS में बना हुआ है। शेप में जाएँ और यहाँ पे इसको ऐसे करके एक ऐसे करके जो है ना बॉक्स बना लें। अगर आप ग्रुप में है तो ऐसे करके दो और मज़ीद बना लेने हैं आप लोगों ने। अगर सिंगल है तो फिर एक ही जैसे पहले बना हुआ था वैसे ही रहेगा। इसमें वही सेम टू सेम अपने एरो के निशान लगाने हैं। ऐसे करके बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अपने सुपरवाइज़र का नाम आपने देना है, जो भी नाम उसका है, ठीक है। यहाँ पे अपनी आपने एक बंदे का नाम देना है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे बंदे का नाम देना है, ठीक है। ऊपर आपने मेंशन करना है कि डेवलपर टेस्टर, एक डेवलपर कर दें, दूसरा टेस्टर कर दें, या दोनों को डेवलपर टेस्टर भी आप कर सकते हो ऐसे करके। नीचे आप यहाँ पे नाम दे देंगे, अपना जो भी नाम आपका बनता है वो दे दें, या अपनी आईडी यहाँ मेंशन कर दें। और सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी आप पेस्ट कर सकते हो। अगर आप एक डेवलपर टेस्टर भी कर दो तो फिर भी कोई मसला नहीं है, या फिर ऐसे भी किया जा सकता है। बाकी यहाँ पे सुपरवाइज़र का नेम आ जाएगा, जो भी उसका नाम है, ऐसे करके ये बन जाएगा। ये आपकी शेप बन जाएगी ऐसे करके। ये टीम स्ट्रक्चर होता है। बाकी ये जो है प्रोजेक्ट शेड्यूल, ये थोड़ा सा टफ है। इसके लिए आपके पास MS प्रोजेक्ट होना ज़रूरी है, वो आपने इंस्टॉल करना है। वो भी सेम टू सेम प्रोफेशनल वर्जन आपके पास होना चाहिए। मेरे पास अब ऑलरेडी है ये। तो अगर आपको MS वर्ड वगैरह भी चाहिए हो ना, तो वो भी आप ग्रुप में मुझसे रब्ता कर सकते हो। ब्लैंक कॉपी करें, ये आपके सामने शेड्यूल आ जाएगा। यहाँ पे अपनी डिटेल देते जाएं, राइट करते जाएं, भाई हमने क्या बनानी है। पहले हमारी होगी SRS, ओके करें, ये आ जाएगी। यहाँ पे ड्यूरेशन दे देंगे, कितने दिनों का SRS है, वो आपने जो आपकी फ़ाइल होती है, ठीक है, उसमें मेंशन होता है। शायद यहाँ पे मेरे पास कोई फ़ाइल पड़ी हो, ये देखिए, इस पर बकायदा मेंशन है भाई SRS कब बनी है। 2 मई को स्टार्ट हुई है और 22 मई तक एंड होनी है। तो यहाँ पे आप इसको बता देंगे भाई। यहाँ पे स्टार्ट पे जाएं और बताएं जी कब स्टार्ट हुई है। पिक्चर देखते हैं, 2 मई को, 2 मई को स्टार्ट हुई है जी। नहीं, 2 मई नहीं करते हैं हम, कैसे 5 नवंबर कर लेते हैं। अब ये एंड कब होनी है जी, एंड भी छोड़ें, हम करते हैं जी एंड हो रही है 20-22 को हो रही है, या 24 को जैसे हमारी हो रही है। ये ऐसे कर लेंगे, आप ऑटोमेटिकली 40 डेज़ खुद ही आ जाएंगे। फिर आपने अपने बताना है यहाँ पे आप थोड़ा सा इसका देंगे जी। मैं आपको ये सैंपल बताता हूँ, ये सैंपल मौजूद है, देख रहे हैं। ऐसे करके स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट लिखना है यहाँ पे, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, उन सब पे आपने बताते जाना है कि भाई मेरे इसके ऊपर इतना टाइम लगा, इसके ऊपर इतना एंड हुआ, इस पर इतना टाइम लगा। ऐसे करके आपने पूरी डिटेल देनी है, ठीक है। उसके बाद डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की पूरी डिटेल देनी है, फिर इस तरह टेस्ट फेस की देनी है, फिर फाइनल की दे के ऐसे करके ये आपने पूरा कॉपी करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ पेस्ट कर देना है। नीचे पे टाइमलाइन चार्ट होगा, वो आपने देना है। वो बेसिकली कुछ इस टाइप का होता है। टाइम ये आप कर लेंगे, उसके बाद आगे आएंगे ना, ये बेसिकली देखें कैन चार्ट है ये हमारा। तो यहाँ पे आप आए, यहाँ पे होगा टाइमलाइन चार्ट, ये इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे करके टाइमलाइन चार्ट आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है और वो नीचे पेस्ट करना है। ये जो है ना, ये टाइमलाइन चार्ट नहीं है, ये और है। इसको बेशक रिमूव कर देंगे, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, ये होता है टाइमलाइन चार्ट। तो ये आप वहाँ पे टाइमलाइन चार्ट देंगे और बाकी आपकी SRS कंप्लीट, इतना सा काम बस। आई होप सो आपको मेरी जो वीडियोज़ हैं पसंद आई होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक किया करें। बाकी मज़ीद जो वीडियोज़ हैं वो शेयर करें, बाकी बच्चों को भी शेयर करें जिनको जो है वो आइडिया नहीं है कि SRS कैसे बनाते हैं। बाकी मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।